नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बक्सर रेल हादसे में बिहार और केंद्र सरकार देगी मुआवजा, नीतीश के खैरात की जरूरत नहीं। रेल हादसे पर बोले गिरिराज। हादसे पर ललन सिंह ने पीएम मोदी से मांगा जवाब। बक्सर ट्रेन हादसे की जांच करेगी रेलवे की हाई लेवल जांच कमेटी। पंचायत प्रतिनिधियों को सीएम की बड़ी नसीहत। बिहार में राज्यपाल अब महामहिम नहीं माननीय कहलाएंगे। सम्राट ने नीतीश के आगे जोड़े हाथ, कहा बिहार को अब मुक्त कर दीजिए। चिराग ने जातीय गणना पर उठाए सवाल। हाजीपुर में दिन दहाड़े बदमाशों ने महिला को मारी गोली। बांका में टैंकर से 50 लाख की शराब बरामद। और अब खबरें विस्तार से। बक्सर में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की 21 बोगियां बेपटरी हो गई। अब तक इस हादसे में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। सैकड़ों लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रेल हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए रेल सुरक्षा पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि प्रशासन को अधिक ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने मुआवजे की घोषणा की है। मृतक के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। वहीं घायल यात्रियों को 50-50 हजार रुपए मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। सीएम नीतीश ने कहा कि ये तो केंद्र का काम है, लेकिन घटना बिहार में हुई, इसीलिए मुआवजा दिया जाएगा। वहीं केंद्र ने भी 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। इधर मुख्यमंत्री के मुआवजे के ऐलान पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। गिरिराज सिंह ने तीखे शब्दों में कहा कि रेल हादसे के पीड़ितों को नीतीश के खैरात की जरूरत नहीं। वे पहले मस्जिदों में खैरात बांट ले, तब दूसरे लोगों की चिंता करे। गिरिराज सिंह ने हमला बोलते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री के बयान को सुनकर काफी दुख हुआ। नीतीश कुमार ने जिस तरह से बयान दिया है, ये हमारा काम नहीं है, रेलवे का काम है, लेकिन दे देंगे मुआवजा। तो नीतीश कुमार खैरात मत बांटे। बक्सर में हुए रेल हादसे को लेकर सियासत तेज हो गई है। जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने रेल हादसे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा है। ललन सिंह ने कहा कि बक्सर में हुए रेल हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए। दरअसल ललन सिंह अपने संसदीय क्षेत्र मुंगेर पहुंचे थे, जहां मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हर दिन वे वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा रहे हैं और रोज रेल हादसे हो रहे हैं। ये लोग सिर्फ अपनी प्रशंसा में लगे हुए हैं, सभी चीजों का निजीकरण कर रहे हैं, तो यह सब तो होगा ही। बक्सर में रेल हादसे वाली जगह के आसपास रेल की पटरियां टूटी हुई मिली है। पूर्व मध्य रेलवे के जीएम तरुण प्रकाश ने हाई लेवल टीम की जांच का आदेश दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के होने वाले हादसे की जांच का रेलवे अपना तरीका अपनाती है। हम पहले इसकी जांच करेंगे। हादसे की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी गठित कर रिपोर्ट देने को कहा है। ऐसे हादसों पर रेलवे अपने तरीके से जाँच करती है। पटरी टूटी है या क्या है, अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता है, जब तक की जांच रिपोर्ट सामने न आ जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायती राज विभाग के कार्यक्रम में योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायती राज जनप्रतिनिधियों को आंदोलन खत्म करने का, उनका मानदेय बढ़ाने की बात कही। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने मोदी सरकार को दिल्ली वाले से संबोधित करते हुए कहा कि जो काम बिहार में हुआ है वह हम लोगों ने अपने संसाधन से किया। वहीं नीतीश कुमार अपना काम गिनाते गिनाते लालू राबड़ी राज पर भी सवाल खड़ा करते दिखे। उन्होंने कहा कि पहले कुछ था यहाँ। पंचायत प्रतिनिधियों और मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को भी बड़ी नसीहत दी है। बिहार के राज्यपाल को महामहिम कहकर नहीं बुलाया जाएगा और ना ही महामहिम लिखा जाएगा। राजभवन सचिवालय ने महामहिम शब्द को बदल दिया है। इसके साथ ही इसके स्थान पर माननीय लिखा जाएगा। संबोधन में महामहिम के स्थान पर माननीय शब्द का प्रयोग होगा, ठीक वैसे ही जैसे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री के लिए इस्तेमाल होता है। बिहार की सियासत इन दिनों गरमाई हुई है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। एक और बीजेपी दावा कर रही है तो कुछ सालों में जदयू पार्टी का नामो निशान खत्म हो जाएगा, तो वहीं जदयू के मंत्रियों का दावा है कि बीजेपी के कई नेता उनके संपर्क में हैं और जल्द ही भाजपा में भगदड़ मचने वाली है। इस बयान पर पलटवार करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि जिसकी जितनी हैसियत हो उतना ही बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2 साल में जदयू का नामो निशान मिट जाएगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार से हाथ जोड़ते हैं, बिहार को मुक्त कर दीजिए।
चिराग पासवान ने एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि जातीय गणना का आंकड़ा नीतीश कुमार के लिए एक आईना है या उन्हें देखना चाहिए कि उन्होंने पिछले 18 वर्षों में बिहार के लिए क्या किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने गलत आंकड़े दिए हैं। इस पूरी कवायद में 500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन उसका फायदा नहीं हुआ। वहीं चाचा पशुपति पारस को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वक्त आने पर चाचा खुद साइड हो जाएंगे। वैशाली में इन दिनों अपराध चरम पर है। जिले के बिठौली गांव में दिन दहाड़े बोलेरो पर सवार अपराधियों ने महिला को घर में घुसकर गोली मार दी। मौके पर मौजूद लोगों ने इलाज के लिए घायल को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिसकर्मी अभी कुछ बताने से इनकार कर रहे हैं। बांका के भलजोड़ चेकपोस्ट से लावारिस खड़े इंडियन ऑयल के टैंकर से करीब 50 लाख रुपए मूल्य का विदेशी शराब जब्त किया गया है। वहीं वाहन का कागज लाने के बहाना बनाकर चालक वहां से फरार हो गया। बाद में टैंकर की जांच करने पर पूरा टैंकर विदेशी शराब की कार्टून से भरा पाए जाने पर उत्पाद विभाग की टीम टैंकर जब्त कर लिया और टैंकर से चालक का आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बरामद हुआ है, जिसके आधार पर वाहन मालिक और चालक पर मामला दर्ज हो गया है और अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।